नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपिंदर। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में लेकर आपको सीधे भोपाल चलते हैं। सीहोर जिले आदिवासी परिवार के बहिष्कार को लेकर आज कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति ने आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले का घेराव और पुतला दहन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास के घेराव और प्रदर्शन मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बख्तरा गांव में दलित परिवार के सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ किया गया। कांग्रेस ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए उनसे मांग की है कि वे इस तरह की घटनाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे और कार्रवाई करे। कांग्रेस कार्यकर्ता खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के समुदाय के लोग बड़ी संख्या में लोग ने आज कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमा होकर प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और शिवराज सिंह चौहान का पुतला भी जलाया। वहीं अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने कहा कि मोहन यादव की सरकार में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर अन्याय की घटनाएं लगातार। कांग्रेस का आरोप है कि सीहोर जिले के बत्तरा में एक अनुसूचित जाति परिवार का बहिष्कार कर दिया गया, लेकिन अधिकारी है कि चुप है और एक्शन नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करेगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदिया, भोपाल। विधानसभा के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने हाथ में प्रतीकात्मक रूप से सांप लेकर के राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि प्रदेश में बेरोजगारी पूरे शबाब पर है और सरकार बेरोजगारी पर अंकुश लगाने में नाकाम है। प्रदेश विधान जिस प्रकार से आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध भी बढ़ता चला जा रहा है। पहले दिन कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने गांधी प्रतिमा के पास चेहरे पर काला नकाब पहन करके विरोध प्रदर्शन किया। दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने हाथ में सबसे पहले पिटारा थामा और जब पिटारा खुला तो उसमें रबड़ का सांप था। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि वो प्रतीकात्मक रूप से सर्प लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, क्योंकि प्रदेश में जिस प्रकार से बेरोजगारी का आलम बढ़ा है, प्रदेश में लगातार युवाओं की जो संख्या बढ़ी है, उससे आज प्रदेश कहीं न कहीं त्राही त्राही कर रहा है। युवा परेशान हो रहे हैं, सरकार अपने आप में ही मस्त है। इसलिए उनको आज विधानसभा में प्रतीकात्मक रूप से सांप लेकर के पहुंचना पड़ा है, क्योंकि सांप लोगों को ऐसे ही डसता है जैसे प्रदेश की सरकार डस रही है इस प्रकार से। तो इसलिए आज कांग्रेस को यहां पर सांप लेकर के आना पड़ा है और कांग्रेस विधायकों ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि इस प्रदर्शन के बाद शायद राज्य सरकार की आंखें खुलेंगी और युवाओं के लिए नौकरी के मौके प्रदान किए जाएंगे। कांग्रेस के विधायक सबसे पहले विधानसभा के गांधी प्रतिमा के पास एक पिटारा लेकर के पहुंचे। पिटारा खोलते ही उसमें सांप निकला और उन्होंने कहा कि वो सांप लेकर के इसलिए आए हैं क्योंकि प्रदेश की सरकार युवाओं को डसने का काम कर रही है, जबकि सरकार ने वादा किया था कि भाजपा की सरकार में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन आज येवलारी विधायक रजनीश सिंह ठाकुर ने प्रवेश द्वार पर गेहूं की बालियां लेकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन येवलारी से विधायक रजनीश ठाकुर ने विधानसभा के प्रवेश द्वार पर हंगामा किया। दरअसल रजनीश सिंह ठाकुर सदन में गेहूं की बालियां लेकर अंदर जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोका। सुरक्षा कर्मियों से इस दौरान विधायक की गेहूं की बालियों को लेकर झूमाझटकी भी हुई। दरअसल रजनीश सिंह विधानसभा अध्यक्ष को गेहूं की बालियां देना चाहते थे और क्षेत्र के लोगों को पानी नहीं मिलने से नाराज थे। इसको लेकर उन्होंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में लगाया था और ध्यानाकर्षण में उन्होंने कहा कि सिवनी जिले के भीमागढ़ जलाशय से पानी न मिलने से फसल नष्ट हो रही है, और जिस पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इस पर जवाब दिया, ना फसल नष्ट हुई है ना स्थानीय स्तर पर आक्रोश है, जबकि रजनीश सिंह ने मंत्री के जवाब को गलत बताया। कुल मिलाकर इस बात को लेकर सदन के प्रवेश द्वार पर आज हंगामा देखने को मिला। दरअसल के लोगों को पानी की समस्या को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रजनीश सिंह ने लगाया था। इसके बाद वो गेहूं की बालियां लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। मिनिमम में कहे जाने वाले शहर इंदौर के अंदर लगातार बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। इनको की
हीरानगर थाना क्षेत्र इलाके में एक होटल के बाहर खड़ी गाड़ी खड़ी करने को लेकर जमकर मारपीट किए जाने की घटना सामने आई है, जहां घटना सीसीटीवी वीडियो में भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल इंदौर के हीरानगर इलाके में पार्किंग को लेकर क्षेत्र के कुछ युवकों का होटल मालिक और कर्मचारी से विवाद हुआ, जिसके बाद 4 से ज्यादा युवकों ने दोनों की पिटाई भी कर दी। इस मारपीट में दोनों ही युवकों की लाठी और डंडों से काफी देर तक मारपीट की गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। यह पूरा विवाद होटल के सामने गाड़ी पार्क करने को लेकर शुरू हुआ था और दोनों होटल कर्मियों ने युवक से गाली गलौज की थी, जिसके बाद इकट्ठा हुए युवकों ने दोनों को होटल के बाहर निकालकर जमकर मारपीट की, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है और 4 युवकों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर में उपभोक्ताओं को दिए जा रहे बिजली के अनाप शनाप बिलों को लेकर कांग्रेस ने आज रोशनी घर स्थित विद्युत कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता सुनील शर्मा का कहना था कि बिजली के बिलों से लोग बेहद परेशान हैं। दुर्भाग्य यह है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का ग्वालियर गृह जिला है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को बिजली विभाग द्वारा अनाप शनाप बिजली बिल दिए जा रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि प्रदेश के अन्य जिलों के क्या हाल होंगे। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि कई लोगों के घरों में तो एक CFL जल रही है, उसके बाद भी उनको हजारों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं और जब वहाँ बिजली विभाग पहुँचते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। इतना ही नहीं, लोगों के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस ने बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग भी की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान के विरोध में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद पटेल के घर का किया घेराव। इधर प्रहलाद पटेल के समर्थक भी घर में जुटे। पुलिस ने रोका दोनों पक्षों के बीच संभावित टकराव। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र यादव इस बयान के विरोध में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रहलाद पटेल के घर का घेराव करने के लिए पहुंचे। इधर प्रहलाद पटेल के समर्थक भी उनके घर पर मौजूद थे। दोनों पक्षों के बीच में विवाद की आशंका बढ़ गई थी, इसलिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पुलिस ने युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीच रास्ते में ही रोक लिया और उनसे वहीं ज्ञापन ले लिया। इधर प्रहलाद पटेल के भाई और पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह ने कहा है कि जब तक जीतू पटवारी अपने द्वारा दिए गए बयान पर माफी नहीं मांगते, उनके द्वारा भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान के विरोध में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद पटेल के घर का किया घेराव। इधर प्रहलाद पटेल के समर्थक भी घर में जुटे। पुलिस ने रोका दोनों पक्षों के बीच संभावित टकराव। सड़क निर्माण अधूरा छोड़ बनाई जा रही है डिवाइडर की दीवार। प्रतिदिन बन रहे हैं जाम के हालात। डिवाइडर रोड में फुटपाथ के लिए दिख रही है जगह की कमी। रोड चौड़ीकरण अंतर्गत शासकीय परिसरों की दीवारें हटेंगी या नहीं, अभी भी संशय बरकरार। शहर में बीते 3-4 माह से कारंजा से लेकर अंजन नाका तक आवागमन मुश्किल हो रहा है। नगर पालिका ने 10 करोड़ की लागत से बन रहे डिवाइडर के अधूरे निर्माण से आवागमन शुरू करवा दिया। 2 पहिया के लिए शुरू किया आवागमन अब 4 व 6 पहिया वाहन गुजरने से यातायात रेंग रहा है। कन्याशाला के सामने प्रतिदिन जाम के हालात बन रहे हैं, जबकि अंजन नाका पर भी सड़क का निर्माण अधूरा है। सड़क की एक पटरी पूर्ण रूप से पूर्ण न करते हुए ठेकेदार द्वारा सड़क के बीचों बीच डिवाइडर का निर्माण करवाया जा रहा है। कई शासकीय कार्यालय व आवास परिसर की बाउंड्री वाल अब भी यथावत है, जबकि डिवाइडर निर्माण के दौरान रोड किनारे पुराने विद्युत पोल हटाकर नए विद्युत पोल शासकीय कार्यालयों के अंदर लगाए गए। कारंजा से लगाकर अंजन नाके तक मुख्य मार्ग है। इस मुख्य मार्ग पर दिन भर वाहनों की रेलम पेल रहती है। इससे कई गुना अधिक संख्या में पैदल यात्री आवाजाही करते हैं। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। सौसर में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हुई लाखों की धोखाधड़ी में अब तक 3 आरोपियों को सौसर पुलिस ने भेजा जेल। मुख्य सरगना अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में अब तक 3 आरोपियों को पुलिस ने पहुंचाया जेल। मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर। 3 आरोपियों ने उगले कई राज। क्रिप्टो करेंसी के तार जुड़े दिल्ली से। गणेश, कुंदन, मधुसूदन को पहुंचाया जेल। सौसर क्षेत्र में बीते दिनों करोड़ों की ठगी का मामले सामने आया था। क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाकर 20 से अधिक लोगों को हसीन सपने दिखाकर पैसे ज्यादा देने के लालच में शहर के गणेश नामक युवक ने लोगों से 1 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का मामला करने की बात सामने आई थी, जिसमें गणेश को पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वाले मास्टरमाइंड गणेश सूर्यवंशी पर FIR दर्ज कर उसे 10 दिन तक रिमांड पर लिया था, जिसकी रिमांड खत्म होने पर
पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कुंदन मधुसूदन को भी रिमांड पर लिया था और पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। सौसर डीआई रूपलाल उइके ने बताया कि 3 आरोपियों गणेश, मधुसूदन, कुंदन ने कई राज उगले हैं, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के तार दिल्ली से जुड़े, तो मुख्य आरोपी शिमला जेल में पूर्वसी है जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे भी जल्द सौसर पुलिस पकड़ने की बात कर रही है। तो पीड़ितों को पुलिस से न्याय की आस लगी हुई है। अब देखना है कि यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में अब तक सौसर पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है, तो मुख्य सरगना अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखना है कि कब तक सौसर पुलिस के हाथ मुख्य सरगना लगता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। सरकारों या प्रदेश सरकारों या उनकी योजनाओं पर काम करने वाली जिला प्रशासन की टीम हो, उनका उद्देश्य साफ होता है कि शासकीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाए और साथ में अच्छी क्वालिटी वाला भोजन परोसा जाए। वहीं पर जिला प्रशासन भोजन वितरण की जवाबदारी स्व सहायता समूह वालों को देते हैं, जहां पे कुछ स्व सहायता समूह वाले अपनी मनमानी करते हुए बच्चों को खराब क्वालिटी वाला भोजन परोस रहे हैं। ऐसा ही एक मामला डेरी सराय प्राइमरी शासकीय विद्यालय का आया, जहां पर बच्चों को दाल सब्जी की जगह उबला हुआ पानी और साथ में कच्ची रोटी दी जा रही थी, जिसकी आपत्ति वहां पर पढ़ने वाले बच्चों के पालकों ने ली। वहीं पर उच्च अधिकारी को शिकायत करते हुए खराब भोजन की स्थिति से अवगत कराया। वहीं पर अधिकारी ने आश्वासन देते हुए कहा कि ऐसे स्व सहायता समूह वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और साफ कहा कि बच्चों को दिए जाने वाले भोजन के साथ में किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। पीतमपुर से मैं मनीष यादव, एक्सप्रेस रिपोर्टर। कर अपनी मांगों को मनवाने के लिए आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने कल जिला चिकित्सालय से भिंड कलेक्ट्रेट तक एक लंबी रैली निकाली। अब देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय से चली आ रही काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करने वाली आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने आज जिला चिकित्सालय से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक जुलूस निकालकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। रैली निकालकर उन्होंने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर बताया और थाली बजाकर सोई हुई सरकार को जगाने का आह्वान किया। आशा उषा सहयोगिनी ने श्रमिक संघ के बैनर पर यह ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया कि हमें 10,000 रुपये वेतन देने, 1,000 रुपये वार्षिक वृद्धि किए जाने तथा आयुष्मान योजना में शामिल किया जाना चाहिए। हमारी यह मांग काफ़ी लंबे समय से चल रही है। हमें पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया था, मगर हमारे उस पर कोई काम नहीं हुआ, ना हमारे ऊपर कोई सुनवाई हुई। और हमारी वेतन 10,000 होना चाहिए। इन जायज मांगों को लेकर वो बार बार प्रदर्शन करती हैं। आज उन्होंने जो प्रदर्शन किया उसमें थाली और चम्मच से बजाते हुए कलेक्ट्रेट तक आई और अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। शाजापुर जिला मुख्यालय पर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। वेतन वृद्धि सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। वहीं सरकार से अपनी मांगों पर ध्यान देने और भेदभावपूर्ण रवैये को समाप्त करने का आग्रह भी किया। मध्य प्रदेश में आशा उषा और आशा सहयोगिनी संयुक्त मोर्चा ने अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 29 जुलाई 2023 की घोषणा को लागू करने की अपील की, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं के लिए 1,000 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के लगभग 2 साल बाद भी आशा कार्यकर्ताओं को अभी तक वेतन वृद्धि का भुगतान नहीं किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसी तरह वेतन वृद्धि का भुगतान जुलाई 2024 से किया जा रहा है, जिससे आशा कार्यकर्ताओं में भेदभाव की भावना पैदा हुई है। अब यह देखना बाकी है कि सरकार कार्यकर्ताओं की मांगों पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर अटल है और आने वाले दिनों में और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रही है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी के छापेमार कार्रवाई के बाद अब उनके बेटे को ईडी ने तलब किया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। बीते दिनों ईडी की 15 सदस्यीय टीम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल समेत उनके करीबियों के कई ठिकानों पर पहुंची और छापेमार कार्रवाई की गई। देर शाम तक यह छापेमार कार्रवाई चली। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से लंबी पूछताछ ईडी के अधिकारियों के द्वारा की गई। कई घोटालों से जुड़े हुए तथ्यों को लेकर उनसे लगातार पूछताछ की गई और इसके बाद अब ईडी ने फिर चैतन्य बघेल को समन जारी किया है और 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। विभिन्न बिंदुओं के आधार पर चैतन्य बघेल से अब फिर ईडी के अधिकारी पूछताछ करते हुए नजर आएंगे।
ईडी की इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। आज कांग्रेसियों की तरफ प्रदर्शन भी किया गया। फिलहाल देखना होगा कि 15 मार्च के पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। यूपी में दो भाजपा के नेताओं के बयान ने हड़कंप मचा दिया है। दरअसल एक ने कहा है कि मुसलमानों के लिए अलग से अस्पताल बनाया जाए, तो दूसरे ने कहा है कि मुसलमानों को होली में तिरपाल पहन करके बाहर निकलना होगा। होली पे उत्तर प्रदेश में सियासी रंग का उफान चढ़ा हुआ है। दरअसल एक तरफ यूपी सरकार के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने होली वाले दिन मुस्लिमों को सफेद टोपी की जगह तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से बाहर निकलने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा विधायक केतकी सिंह ने बलिया में बनने वाले मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के लिए अलग से कमरा बनाने की मांग की है। दरअसल हिंदू मुस्लिम का यह विवाद संबल सीओ अनिल चौधरी के उस बयान के बाद उभरा था, जब उन्होंने जुमा के दिन होली पर कहा था कि जुमा तो साल में 52 बार आता है, होली एक ही बार। दिक्कत वाले मुसलमान घर में ही नमाज पढ़ ले, जिनको दिक्कत हो उनको हिंदू रंग ही न डाले। सीओ संबल अनुज चौधरी के उस बयान पे जिसमें उन्होंने कहा कि होली साल में एक बार आता है, जुमा तो 52 बार आता है, के बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बयान का समर्थन किया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अब देखने वाली बात होगी कि इस पे भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। नीमगांव कस्बे में दो बच्चों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस कप्तान संकल्प शर्मा ने 3 दरोगा को सस्पेंड कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश हैं। नीमगांव कस्बे में दो बच्चों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल के बाद पुलिस कप्तान संकल्प शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है। कप्तान ने लापरवाही दिखाने वाले 3 दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें, घटना के बाद तीनों दरोगा मोबाइल चला रहे थे। उधर दोनों पक्षों में मारपीट हो रही थी, जो वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है। जिले का कार्यभार संभालने के बाद पुलिस कप्तान संकल्प शर्मा पुलिसिंग में सख्त नजर आ रहे। तीनों दरोगा के सस्पेंशन के साथ साथ विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। लखीमपुर खीरी का कार्यभार संभालने के बाद पुलिस कप्तान संकल्प शर्मा पुलिसिंग में सख्त नजर आ रहे हैं। तीनों दरोगा के सस्पेंशन के साथ साथ विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि विभाग जांच में क्या निकल के आता है। लखीमपुर खीरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर प्रभाकर शर्मा। रंगों और भाईचारे का त्योहार होली अब नजदीक आ गया है। बाजार अबीर, गुलाल और रंग बिरंगे रंगों से लेकर कई तरह की पिचकारियों से सज गए। होली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। बहराइच के बाजार रंग बिरंगे अबीर, गुलाल और एक से बढ़कर एक पिचकारियों और बच्चों को मोह लेने वाले मुखौटों से भर गए हैं। लोग गुलाल, रंग बिरंगे रंगों और पिचकारियों की खरीदारी के लिए घरों से निकल रहे हैं। इस बार भी बाजारों में बिक रहे केमिकल युक्त रंगों की तुलना में प्राकृतिक गुलाल को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बाजार में होली की टी शर्ट और प्रेशर कलर भी काफी डिमांड में है। हालांकि कुछ दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से बिक्री पर कुछ फर्क पड़ा है। होली के त्योहार जहाँ सजी हुई है, वहीं पूरी मार्केट में रौनक बिक्री पड़ी है। तारिक अहमद।